अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। गुज़िश्ता 7 माह के दौरान पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में 10% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और ये बढ़कर 19 अरब 55 करोड़ डॉलर्स हो चुकी है। ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। डबल डिजिट ग्रोथ एक खुशाइंद खबर होती है। इससे आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान में बने हुए अपने वेंटिलेटर्स को कमर्शियली लॉन्च कर दिया गया है। अब पाकिस्तान सालाना $2 बिलियन का बायोमेडिकल डिवाइसेस रिलेटेड इक्विपमेंट इंपोर्ट करता है और दुनिया में ये $640 बिलियन सालाना की इंडस्ट्री है। इस कदर अहम है, इसे प्रोग्राम के दूसरे से डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। गुज़िश्ता 7 माह के दौरान पाकिस्तान से होने वाली अशिया की एक्सपोर्ट्स में 10% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ये बढ़कर 19 अरब 55 करोड़ डॉलर्स हो गई हैं। एक साल कब इन्हीं 7 माह के दौरान ये 17 अरब 77 करोड़ डॉलर्स थी। तकरीबन $2.25 अरब डॉलर्स का इजाफा हम लोगों ने एक साल के फर्क से अचीव किया है। ये 10% की जो ग्रोथ है, जिसे डबल डिजिट ग्रोथ भी कहते हैं, ये एक अच्छा खुशाइंद इजाफा हुआ करता है पाकिस्तान के लिए। अब पिछले 7 माह को देखें तो हम लोग हर माह ऑन एवरेज 2 अरब 80 करोड़ डॉलर्स की अशिया एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। इसके साथ साथ सिर्फ जनवरी की महीने बात करें तो जनवरी में हम लोगों ने 2 अरब 92 करोड़ डॉलर्स की अशिया एक्सपोर्ट की, जो पिछले साल के जनवरी से 5% ज़्यादा। हमने उस वक्त 2 अरब 80 करोड़ डॉलर्स की चीज़ें एक्सपोर्ट की थी। अब इसके पैरेलल एक चीज़ परेशान कुन भी है, वो है हमारी इंपोर्ट्स का बढ़ना। जहां हमने 19 अरब 55 करोड़ डॉलर्स की एशिया एक्सपोर्ट की, वहां 33 बिलियन डॉलर्स की चीजें इंपोर्ट भी की इन्हीं 7 माह के दौरान, जुलाई से जनवरी 2025 तक। अब ये 7% का इजाफा इंपोर्ट्स में हुआ है। हम लोगों ने 31 बिलियन डॉलर से 33 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट्स ग्रो की हैं और जनवरी के महीने में हमारी इंपोर्ट्स 5 अरब 23 करोड़ डॉलर्स थी, जो कि पहले एक साल 4 अरब 70 करोड़ डॉलर्स थी। यही वजह है कि इन 7 माह के दौरान हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है, यानी तिजारत के मैदान में नुकसान जो है, इंपोर्ट्स के मुकाबले में जो एक्सपोर्ट्स कम हुई हैं, वो बढ़कर 3% हो गया है। अब जनवरी के महीने में वो 18% हो गया है। अब टोटल अगर अमाउंट डिस्कस करें तो 13 अरब 50 करोड़ डॉलर्स हम लोगों ने ज़्यादा खर्च किए हैं इंपोर्ट्स के ऊपर। यानी जितने पैसे हम लोगों ने एक्सपोर्ट से कमाए, उससे 13 अरब 50 करोड़ डॉलर ज़्यादा की हम लोगों ने इंपोर्ट्स की हैं। तो इस चीज़ को हुकूमत को फौरी तौर पर ठीक करना चाहिए। किस तरह ठीक हो सकती है? सबसे पहले तो हमारी एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। यानी हमें इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट्स में जाना चाहिए, मोबाइल फ़ोन के एक्सपोर्ट्स में जाना चाहिए, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों के एक्सपोर्ट्स में जाना चाहिए और आईटी के एक्सपोर्ट्स हम बढ़ा रहे हैं, उसे भी डबल ट्रिपल करना चाहिए। तब जाकर हम बहुत तेज़ी से अपनी गुड्स की एक्सपोर्ट, सर्विसेज की एक्सपोर्ट बढ़ाकर मुल्क की मजमूई एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकते हैं। फिर हमें मार्केट एक्सपेंशन पे जाना चाहिए, मार्केट डाइवर्सिफिकेशन में जाना चाहिए, रवायती मंडियों से निकलना चाहिए, मसलन गल्फ के ममालिक, यूरोप या अमेरिका। हमें उनसे निकल के अफ्रीका जाना चाहिए, साउथ अमेरिका जाना चाहिए, फार ईस्ट के मुल्कों में जाना चाहिए, चाइना को टारगेट करना चाहिए, सेंट्रल एशिया को टारगेट करना चाहिए, रशिया को टारगेट करना चाहिए। तभी जाकर हम एक ऐसा बुके बना पाएंगे अपने एक्सपोर्ट्स का, जिन तमाम एक्सपोर्ट्स के अंदर हमारी हर फील्ड कंट्रीब्यूट कर रही होगी। अगर हमने 100 बिलियन डॉलर्स सालाना की एक्सपोर्ट का टारगेट अचीव करना है, इस वक्त हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स में 60 से 65% हिस्सा टेक्सटाइल का होता है। टेक्सटाइल का 60-65% हिस्सा कम होकर 30-35% होना चाहिए और बाकी तमाम का तमाम हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स, इस तरह वैल्यू एडेड चीज़ों का होना चाहिए, ताकि पाकिस्तान का जो एक इमेज है, हमारा जो खसारा है, वो तमाम चीज़ें कवर कर सकें। अब जितनी इस साल अब के 7 माह तक एक्सपोर्ट हुई हैं, उम्मीद है हम लोग इसी रफ्तार से भी चलते रहे तो 33.5 बिलियन डॉलर्स की अशिया एक्सपोर्ट कर पाएंगे और जब इनके अंदर हमारी सर्विसेज की एक्सपोर्ट ऐड होगी तो हम 40 बिलियन डॉलर्स की मजमूई एक्सपोर्ट्स कर पाएंगे, जो पाकिस्तानी तारीख में हाईएस्ट हैं। लेकिन आखिरी 3-4 महीने एक्सपोर्ट्स बढ़ती होती हैं, रूटीन से ज़्यादा होती हैं,
तो हम लोग उम्मीद है 35 बिलियन डॉलर्स तो इस साल अल्लाह के फजल से हर हाल में एक्सपोर्ट कर पाएंगे। पिछले साल ये गुड्स के अंदर सिर्फ 30.64 बिलियन डॉलर्स था। आइए चलते हैं आज की दूसरी हम खबर की तरफ। पाकिस्तान में लोकली बने हुए वेंटिलेटर को कमर्शियली लॉन्च कर दिया गया है। ये एल्सन कंपनी ने अपना वेंटिलेटर लॉन्च किया है जो कि आईसीयू के अंदर एक लाइफ सेविंग इक्विपमेंट है। अब पाकिस्तान के अस्पताल सालाना 2 बिलियन डॉलर्स खर्च करते हैं बायोमेडिकल डिवाइसेस की इंपोर्ट के ऊपर। अभी हम सिर्फ उन चीज़ों की इंपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं। अब उन चीज़ों की सर्विसेज के ऊपर हम कितने पैसे खर्च करते हैं। मसलन कोई एमआरआई मशीन ख़राब हो गई है, कुछ सीटी स्कैन मशीन ख़राब हो गई है, तो उसके लिए हमें जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन चाहिए, सर्विसेज चाहिए, उसका जिक्र हम अभी नहीं कर रहे। 2 बिलियन डॉलर एक बहुत बड़ी अमाउंट है जो हम लोग इस तरह बायोमेडिकल डिवाइसेस पे खर्च करते हैं। इसी तरह अगर हम इनिशिएटिव लें और हमने वेंटिलेटर कमर्शियल लॉन्च किया है, कल को हम एक्सरे कमर्शियल लॉन्च करें, हम लोग फ्यूचर में जाकर सीटी स्कैन मशीन भी बना सकते हैं, एमआरआई भी बना सकते हैं। अब तो ये बहुत हाईफेक टेक्नोलॉजीज हरगिज नहीं रही। हाँ, आपने क्वांटिटी इतनी बनानी है कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए, फिर R&D भी करनी है। अब सिर्फ बायोमेडिकल डिवाइसेस का जिक्र करें तो दुनिया के अंदर इस वक्त ये 640 बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री है और अगले 10 सालों के अंदर ये तकरीबन डबल होके 1150 बिलियन डॉलर्स हो जाएगी। यानी कि 2035 तक 1 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा की इंडस्ट्री होगी सिर्फ बायोमेडिकल डिवाइसेस के अंदर। तो सोचिए उस इंडस्ट्री के अंदर अगर हम लोग सिर्फ 1% हिस्सा भी ले लेते हैं, सिर्फ 1%, तो हमारा 10 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का एक्सपोर्ट रेवेन्यू सिर्फ बायोमेडिकल डिवाइसेस के एक्सपोर्ट से आ सकता है। हम लोग कुछ छोटा मुल्क नहीं है, दुनिया का 5वां बड़ा आबादी वाला मुल्क है और इस मुल्क के अंदर 65% यूथ है। उसे आप अच्छी तालीम दे दीजिए, उसे आप हुनर दे दीजिए, उसे मुख्तलिफ किस्म के स्किल सेट दे दीजिए, उसे कुछ एथिक्स भी सिखा दीजिए। यकीन कीजिए यही नौजवान इस दुनिया में मिरेकल कर सकता है। आप जापान चले जाएं, उनकी अपनी आबादी जो अक्सरियत है वो बूढ़ी हो चुकी है। उनके लिए मसला है कि उस बूढ़े बाप से, बूढ़ी माँ से कोई काम नहीं ले सकते। हमारे यहाँ नौजवानों की अक्सरियत है, उन बेचारों के पास कोई वे फॉरवर्ड नहीं है, तो उन्हें आपको वे फॉरवर्ड देना है। जो पढ़ सकता है उसे तालीम की अपॉर्चुनिटीज़ दीजिए, जो पढ़ने की उम्र से गुजर गया है उसे थोड़ी बहुत इब्तदाई तालीम देकर उसे हुनर दीजिए, उसे टेक्निकल स्किल्स दीजिए और वो टेक्निकल स्किल्स दीजिए जो इस वक्त दुनिया के अंदर कैश में बिकती हैं, कैश में इस्तेमाल होती हैं, हर जगह जिनकी डिमांड है। तभी हम इस मुल्क की आबादी को एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर पाएंगे, वरना पूरा ज़माना हमें कहता है कि लायबिलिटी है, ये आपके ऊपर बोझ है। मैं कहता हूँ पाकिस्तान की आबादी हमारे ऊपर बोझ हरगिज़ नहीं है, बोझ हमने खुद बनाया हुआ है। अगर इस आबादी को हम प्रॉपरली यूटिलाइज कर लें तो यही आबादी हमारी तरक्की का सबब बनेगी। चाइना की तरह जहाँ पर चीप लेबर नहीं, वहाँ की तमाम इंडस्ट्री को बूम दिया और आज दुनिया पे छाया हुआ है। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।